हेलो बच्चों, फिर आज कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ आपके सामने। कृपया इसको देखो और साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके ट्रिक का फंडामेंटल क्या है, उस फंडामेंटल पर आप एक बार वर्क करो, सोचो। इससे क्या होगा कि आपका वो ट्रिक जो है ना, परमानेंटली वो मेमोराइज होगा। सपोज आप कभी भूलते भी हो तो आप उस ट्रिक को उस फंडामेंटल के थ्रू जाकर आप एक बार देखोगे तो वो याद आ जाएगा। चलो, आज कोशिश करते हैं कि आज 4-5 ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं जो है बहुत बेसिक ट्रिक लेके चल रहा हूँ। ये भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो ट्रिक है, उसी को स्क्वायर रूट में से बहुत तरह के ट्रिक हैं, उसी से रिलेटेड हम ट्रिक लेके चल रहे हैं। अभी भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड ही ट्रिक है। चलो, आज हम ट्रिक नंबर पहला लेके चल रहे हैं। सपोज आपके सामने एट 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 डॉट 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 इनफाइनाइट है। इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर देखना मल्टीप्लाई है, और ध्यान रखना इस बात को। इसका आंसर आपका सिंपल 8 हो गया। कैसे? देखो, सपोज इसको आप x मान लो। 8 8 8 डॉट 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 जो भी इन्फिनाइट है। अब स्क्वायर बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका एक्स स्क्वायर मिला। तो इधर से ए वाला एक स्क्वायर हटा। मालूम है ना कि स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हटता है। तो ए तो पहला स्क्वायर रूट हटा, 8 बाहर निकल गया। ये बाकी का जो 8 है, 8 8 8 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये तो अंदर ही रहेगा। बात समझो। तो देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए 8 हो गया, और यहां से यहां तक है तो फिर इन्फिनाइट है, वो तो सेम ही चीज दिखाई दे रहा है आपको। इन्फिनाइट अनंत तक जा रहा है, तो इसको आप दोबारा एक्स लिख सकते हो। और आपको एक्स का वैल्यू निकालना, यही ना एक्स माना था, तो ए एक्स इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, 8 आ गया। एक्स से एक्स इक्वल टू आपका 8 आ गया। सिंपल। इसको दूसरे तरीका से भी समझा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो उधर मत जाओ। तो एक सिंपल सा है, आप ध्यान रखना, या मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा 8 है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा। कल इसे पिछले वाला शॉर्ट कोट में मैं बताया था कि अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब ऐसा है नंबर जो कि दो नंबर का, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे 30, तो 5 6 या 30, दोनों के बीच में 1 का अंतर था। 20 4 5 या 20, 12 3 4 या 12, इस टाइप का नंबर हो कि जो दो दो कंसेक्यूटिव नंबर में, तो दो लगातार संख्या को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था, तो उसका तो इजी था। बड़ा वाला प्लस जहां रहेगा तो उसका आंसर हो गया, बता दिया था। लेकिन सपोज कोई ऐसा नंबर जो दो लगातार संख्या से नहीं बना है, दो लगातार संख्या के मल्टीप्लाई से नहीं बना है। जैसे एग्जांपल ले लो, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। यहाँ 7 को देखो तो दो लगातार संख्या के मल्टीप्लाई से 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे का क्या होगा? तो ऐसे का फॉर्मूला है, ध्यान रखो, इस फॉर्मूला को याद करना। और वो फॉर्मूला कैसे आया मैं बताता हूँ, देखना। इसका फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 है, और प्लस माइनस 1 है अपॉन 2। और ए क्या है? ए तो यही है 7। यहाँ ए का मतलब यही 7 है, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बीच में प्लस है। अगर माइनस होगा तो ये माइनस वाला यूज होगा, और अगर प्लस है तो प्लस वाला यूज होगा। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 7 माइनस इस टाइप से √7 माइनस √7 माइनस अगर आ गया तो माइनस वाला यूज होगा। अगर प्लस हो आ गया √7 प्लस √7, तो प्लस वाला यूज होगा। और ए क्या है? ये नंबर जो है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया बता देता हूँ अभी। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 7 से मतलब 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 प्लस 1 ये 29 हो गया अंदर में। अब प्लस है ना,
तो यहाँ +1 लगाएंगे और डिवाइड क्या करेंगे 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, कैसे आया देखो, ये फॉर्मूला याद हो गया, √4a + 1 ±1/2। ध्यान रखना अभी ये कैसे आया, इसका फंडामेंटल पर चल रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल, तो इसको x मान लो, x इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7 इनफाइनाइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक साथ जो है बाहर निकल गया, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और बाकी अंदर ही रह गया, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, मतलब ये तो इन्फिनाइट जा रहा है, इन्फिनाइट मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छा, गुड। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल है 7, अब प्लस ये तो एक्स ही है ना, इसी को एक्स माने थे ना, एक्स, इस दोनों को इधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, वो रूट निकालने का याद है, ये सब 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है, आ रहा है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है, जरूर याद आ रहा है, चलो इक्वल टू -b, b क्या है, अरे इसका x का कोफिशिएंट तो माइनस, और b क्या है -1। अब एक पुट कर रहा हूँ, अगर फंडामेंटल मैथ मालूम नहीं है भाई तो एक ट्रिक आपके काम की नहीं है, याद कर लो ट्रिक, अच्छी बात है, अप्लाई करो, अगर बन रहा है, क्वेश्चन पकड़ा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भूल जाओगे ट्रिक, तो कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे। चलो तो b क्या है -1, अच्छा, प्लस माइनस √b² -4ac, b क्या है -1 का स्क्वायर -4ac -4, a कितना है 1, a है यहाँ का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और c कितना है -7 बाई 2a, 2a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, देखना अभी ये, तो देखो ना ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस, और ये देखना अंदर में क्या हुआ -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस है यहाँ पर माइनस, प्लस 4 इंटू 7, 1 भी है तो 4 इंटू 7 हो गया, और बाई 2, तो यही हो गया यहाँ पर, इसको पहले लिख दो, तो ये पहले लिख दिए तो 4, और ये जो नंबर 7 जो है यही है ना, 7 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही है 4a, इसको a बोल दिया कि जो अंदर में आपका रिपीट हो रहा है उसको a बोलना, आप +1, देखो यहाँ पर 1 है ना 1, ये देखो प्लस माइनस को हम बाद में लिख रहे हैं 1 और बट्टा 2, यही तो फॉर्मूला में बताया था, क्या बताया था याद है, √4a + 1 अब +(-1/2) बताया था ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पर a किसको मानना है, इस नंबर को जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला आया है रूट के थ्रू, और प्लस रहेगा यहाँ पर तो ये प्लस वाला यूज करना है, और माइनस रहेगा माइनस माइनस माइनस, ये माइनस वाला यूज करना है, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, ये है क्या है, वर्गमूल निकालने का, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें देखो कितने कैटेगरी, इसमें करीब करीब 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो देखो पहला हम इसमें 3 का a, तो मान लो 7 और प्लस अंडर रूट 12 और बाहर में 2 लिख देते हैं, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, 7 + 2√12, देखो फिर से देखो 7 + 2√12, क्या बोलेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ इतना, तो देखो इस क्वेश्चन को अगर लिख दिया है, वर्ड में अगर लिखा है तो लिखेगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√3, या हिंदी में लिखेगा 7 + 2√12 का वर्गमूल निकाले, या नहीं तो इसको ऐसे लिख देगा
स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 रूट 12, ऐसे बोलेगा कि इसका वैल्यू फाइंड करो। तो इसका तो मतलब मालूम है ना कि स्क्वायर रूट है किसका, इतना का स्क्वायर रूट है। तो इसका देखो शॉर्टकट और इसका डिटेल्स भी बताऊंगा। देखो ये 12 को, ये 12 को ऐसे खंड करो, खंड मीन्स फैक्टर करो कि दोनों का सम 7 आ जाए। तो यार 3 × 4, 3 × 4, 3 × 4 12 है और 3 + 4 7। ओ, इसका मतलब इसका आंसर होगा √4 प्लस √3। आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट। √4 को आप 2 लिख दो, आप प्लस √3 लिख दो, आंसर हो गया आपका आंसर। ये कैसे हुआ सर? समझो, समझो। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें हो सकता है कि 2 ना हो, तो आपको समझना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ कुछ और हो, लेकिन ध्यान रखना इस टाइम में अगर क्वेश्चन में 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है ना, 2, तो 2 अगर नहीं होगा तो 2 लाना होगा। अगर 2 है तो बहुत अच्छा, 2 है तो केवल हमको अंदर वाला देखना है। अगर 2 नहीं है तो कुछ और उपाय करेंगे। अगर 2 है तो अंदर वाला देखना है। अंदर वाला को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने से अंदर वाला और दोनों को जोड़ने से ये बाहर वाला। ठीक है, तो 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस √3। अब √4 का स्क्वायर तो निकल गया, स्क्वायर √2। अब ये कैसे आया देखो, देखो स्क्वायर रूट का मतलब कि जो है उसको आप ऐसा बना दो कि वो एक खुद स्क्वायर हो, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करो तो आप 7 + 2 √12 को स्क्वायर के रूप में ऐसे लिख सकते हो। देखो 7 को आप लिख सकते हो 4 + 3 प्लस 2, और 12 को क्या लिख सकते हो, √4 इंटू √3। रूट के अंदर में रूट का मल्टीप्लाई होता है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 4 3 12 ऐसे। अब एक क्या हुआ 4, तो आप यार √4 का होल स्क्वायर हुआ, अब प्लस √3 क्या हुआ, √3 का होल स्क्वायर हुआ, अब प्लस 2 √4 √3। अरे यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ही तो हो गया। ओ, तो ये तो हम बोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, मतलब √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट देखो, ये तो इसको हम जब तोड़े तो ये तो √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो √4 प्लस √3, यही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट 5 प्लस √24। अब इतना बोलेगा का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड, फाइंड स्क्वायर रूट इतना का। तो यार जो मैं अभी से पहले बताया था वो तो यहाँ 2 तो है नहीं, तो वो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा देखो, 5 प्लस ये देखो 24 है ना, तो यार 4 6 24, 4 6 या 24 होता है, तो 4 का बाहर निकल गया 2, अंदर में 6 बच गया। ये समझ में आया कैसे किया? देखो 24 तो 4 × 6 हुआ, 4 6 या 24, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ तो वो बाहर निकल गया, जिसका स्क्वायर रूट निकला वो तो बाहर निकल जाता है, और 6 अंदर ही रह गया, तो देखो इस रूप में आ गया। अब देखो इसको फैक्टर करो, 3 × 2 6 हो गया, दोनों को जोड़ने से 5 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया √3 प्लस √2, आंसर। समझ गए, बहुत अच्छा। चलो उसी का तीसरे टाइप का क्वेश्चन, 7 + 4 √3 फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब यहाँ टू नहीं, यहाँ तो 4 है, तो आपको यहाँ 2 बनाना है, तो कैसे 2 बनेगा, 7 प्लस यहाँ 2 रखो, और यहाँ से एक 2 4 है ना, तो 2 2 या 4 हुआ, तो एक 2 को अंदर करोगे, तो अंदर करोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा भाई, अंदर में एक 2 जाएगा तो 4 होगा, तो 4 3 या 12 हो जाएगा।
देखो ये 12 को 4 इंटू 3 करोगे तो 4 का बाहर निकलेगा 2 निकलेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो देखो हम 2 यहाँ लाने की कोशिश किए, लाने का देखो यहाँ पर 2 हो गया, पहले 4 था 2 कर दिए। अब इसको ब्रेक करो, ओ यार 4 इंटू 3 12, अब 4 और 3 7, ओ इसका आंसर हो गया अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 4 को 2 प्लस अंडर रूट 3। इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कंफ्यूजन कर सकता है। आपको समझना है ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, वो आपको समझना है कि यहाँ 2 नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, वहाँ 2 बनाओ, अगर 2 से ज्यादा है तो फिर वहाँ 2 करो, बाकी को अंदर करके देखो। ये तो आपको इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा बनाया है। ठीक है, इसलिए कि एक पैटर्न का क्वेश्चन आजकल बनाते नहीं है, वो देखते हैं कि बच्चे शॉर्टकट पर ध्यान दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही वो मॉडिफाई कर देंगे आपका टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो उतना दिमाग आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ये चौथा शायद हुआ। अब यहाँ पर एक ये लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। ये देखना अभी 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7। अब ये इनफिनाइट नहीं है, ये 4 ही टर्म है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनफिनाइट नहीं है यहाँ पर। अगर इनफिनाइट था तो मैं इसका आंसर क्या बताया था, 7 लिख दो आंसर आ गया। लेकिन ये इनफिनाइट नहीं है, ये इनफिनाइट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देना। ये शॉर्ट कोड ट्रिक ना आपको और चैनल पर और टीचर भी आपको समझाएंगे, और बस टक 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 बता देंगे कि इसके इसका इतना बटा इतना कर दो, 15 बटा 16 कर दो, और वो बेसिक चीज नहीं पता कैसे आया, और आप याद कर लिया। कहीं एक चेंज हो गया नंबर, अगर ए स्क्वायर ना हो कि यहाँ पर क्यूब हो गया, तब क्या होगा, यहाँ 4 रूट हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल समझो, और वो कैसे आया। मान लो आपसे किसी ने पूछा ये कैसे हुआ बताओ, आपके दोस्त ने ही बता दिया, तो आप उसको बता नहीं पाओगे। आपको तो मेमोराइज रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप बना तो लोगे, हमको मालूम है कि बना लोगे, याद रहेगा तो। लेकिन कहीं पूछ दिया कि कैसे आया, तो आप बता नहीं पाओगे। तो कृपया इसको देखें। देखो इसका आंसर आ जाएगा, अ, देखो इन्फिनाइट नहीं है, ध्यान रखना, ये 4 ही टर्म है, 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 4 ही है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 7 के पावर 15 अपॉन 16। ठीक है, ये कैसे आया 15, तो देखो यहाँ पर देखो 7 के पावर तो होगा, 7 के पावर तो होगा, लेकिन ये ऊपर 15 नीचे 16 कैसे होगा। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो 7 का तो पावर हो गया, तो इस पावर में भी एक फ्रैक्शन हो गया, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को तो हर। तो एक फ्रैक्शन हो गया ना, इसका जो पावर हो गया 7 का पावर जो हो गया फ्रैक्शन हो गया, तो उसमें ऊपर 15 आया, वो कैसे आया। तो देखो इसका जो अंश में क्या आया, देखो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। देखो 1 2 3 4 हो गया, 4 ही था ना, 1 2 3 4। अच्छा, और हर में क्या आ जाएगा, तो 2 के पावर 4 था ना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो देखो तो अंश में क्या आया, 2 के पावर 0 1 1 हो गया, 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, और 2 के पावर 3 8 हो गया, 8 4 12 13 14 15, ये 15 हो गया अंश में, और हर में 2 के पावर 4 तो 16 हो गया। तो देखो 15 बटा 16 आ गया, 7 के पावर तो होगा 15 बटा 16, लेकिन ये 15 और ये 16 जो ये जो आया अंश में ए और ये कैसे आया, वो चीज समझ लो। टक 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 टक, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। देखो हमेशा एक्स मान के चलना है, बहुत बड़ा टूल्स है एक्स। मालूम है ना क्या है एक्स है, हाँ। चलो देखो ये एक्स मान लिया, देखना बच्चों ध्यान से, 7 7 7 7। ठीक है, ये 4 ही टर्म है, ध्यान रखना। हम इधर स्क्वायर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक एक स्क्वायर रूट हटेगा 7, बाकी 3 रह जाएगा अपने जगह पर 7 7 टक 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 टक। ठीक है, फिर इसको भी हटाना है, फिर स्क्वायर रूट दोनों साइड में करो, तो
अब देखना ये x के पावर ये 2 था ना, फिर स्क्वायर तो ये 4 हो गया, टुक टुक हो जाएगा। अच्छा इधर भी स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखना ये 7 के पावर क्या हो गया 2, और ये स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 7 बाहर हो गया, टक टक हो जाएगा, फिर ये 7 हो गया और फिर ये 7 हो गया। समझ में आ गया? चलो फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट करो, ये देखना तो 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर भी राइट साइड में भी स्क्वायर रूट करना है, तो ये 7 के पावर क्या हो गया 2 तो था, अब 4 हो गया, और ये 7 था तो ये 7 के पावर 2 हो गया, और ये 7 बाहर निकल गया तो गुने 7, ये वो अंडर रूट 7 अंदर ही रह गया आराम को। चलो फिर देखो, फिर अगेन करो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x के पावर 8 है, फिर 2 पावर चढ़ाओगे तो ये हो गया 16। चलो बहुत अच्छा, राइट साइड में देखो ये स्क्वायर करो तो ये 7 के पावर 8 हो गया, 4 दूनी 8, और फिर हो गया ये 7 के पावर क्या हो गया 2 दूनी 4, ये 7 है तो 7 के पावर 2, और इस बाहर निकल गया तो केवल 7 रह गया, मतलब 7 मतलब 7 के पावर 1। समझ गया? तो अब देखो 7 के पावर कुछ, 7 के पावर सब जो है ना बेस बेस बराबर है, तो बच्चों ये 7 के पावर क्या करोगे 1 2 4 8, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ये हम जोड़ सकते थे डायरेक्ट, लेकिन ये जो मैं बताया ना 15/16 कैसे आया, वो चीज बताने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसलिए तो 8 और 12 2 14 15 में कर सकता था, लेकिन मैं 15 अभी नहीं करूंगा। अब देखो ये x के पावर 16, आपको क्या निकालना है x निकालना है, इसी को ना x माने थे बच्चों, ये निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हुआ तेरा वादा। अब ये 16 क्या है, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये डिवाइड हो जाएगा। यार ये क्यों ऐसे होता है, फंडामेंटल मालूम है ना बच्चों, अगर जिसका फंडामेंटल मालूम नहीं है ना तो ये ट्रिक भगवान भरोसे है। चलो तो ये 7 के पावर, ये देखो 1 2 4 8, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और नीचे में क्या हुआ ये जो पावर है नीचे आ गया, यहाँ पर हर बन जाएगा, तो ये 16 है ना, ये 2 के पावर तो 4 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 7 के पावर ये 2 क्या हुआ, सॉरी ये 1 है, तो 1 को तो हम 2 के पावर 0, ये 2 के पावर 1, आई 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 2 4, आई 2 के पावर 8। इसका मतलब देखो अंश में क्या आया, अंश में क्या आया था, मैं क्या बताया था 1 2 4 8 ऐसे आया अंश में। इसका मतलब कि ये 2 के पावर 0 अब प्लस 2 के पावर 1 अब प्लस 2 के पावर 2 अब प्लस 2 के पावर 3, 8 है ना। तो देख लो अगर यहाँ पर 4 दिखाई दिया है 1 2 3 4, तो आप 0 से शुरू करोगे, 0 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 पावर 3 4 को हो गया। अगर मान लो ये यहाँ पर एक और 7 रहेगा, 5 वो रहेगा, तो आप 2 के पावर 4 तक जाओगे, 2 के पावर 0 1 2 3 4 तक जाओगे। समझ गया? और हर में क्या आ गया ये 2 के पावर 4, क्यों ये 4 है तो इसलिए 2 के पावर 4, तो यही आपका आ गया, तो ये 15 हो गया और बटा 16, यही आया। तो कैसे आया, तो ये समझ में आया कि ये 7 के पावर तो होगा, तो 7 के जो पावर होगा वो फ्रैक्शन में होगा, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। अगर 5 टर्म हुआ तो 2 के पावर 4 तक जाएगा, अगर 6 टर्म हुआ तो 2 के पावर 5 तक जाएगा, और नीचे 2 के पावर 6 2 के पावर 5, मतलब ये जितना रहेगा उतना हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, अच्छा है कि आप लोगों ने इस शॉर्टकट को सीख लिया, मेमोराइज भी कर लिया, और बुक में देखो इस टाइप के कोई क्वेश्चन है तो बनाओ, ठीक है, और कुछ ट्रिक अपने से बनाने की कोशिश करो। फंडामेंटल नहीं बन रहा है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट ट्रिक बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, और मेरे इस चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ओके थैंक यू।